अच्छा है कि एक बार जिंदगी मिली है, सब कुछ एंजॉय कर लीजिए। आप तो एंजॉय कर लीजिए, नरक में भी एंजॉय करने के लिए तो आपकी सर्टिफिकेट तैयार हो रही। मनमानी करोगे तो यहीं जेल चले जाओगे। तो मनमानी आचरण करोगे, एंजॉय करोगे तो नरक है। शास्त्र विरुद्ध आचरण करोगे तो नरक है, भोगना पड़ेगा। अब मनुष्य शरीर मिला है, इंद्रियों को संयम में रखकर पाप कर्म ना करते हुए, भगवान का भजन करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, समाज सेवा करते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए अच्छे बनो। ऐसे नहीं कि तुम मनमानी आचरण करते रहो, मनमानी भोग भोगते रहो, मनमानी पापाचरण करते रहो। इसलिए मनुष्य शरीर नहीं मिला, मन को मारने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, मन को विषयों में फंसाने के लिए नहीं मिला है। जी, दो सोच है इसमें महाराज जी। अभी क्या भक्ति का आनंद क्या होता है ये तो पता ही नहीं है महाराज जी। पहली बात तो संसार में विषयों का आनंद है, वही जो सुख मिल रहा है उनको तत्कालिक उसी की आनंद मान रहे हैं। इसलिए महाराज जी बहुत भ्रमित हो रहे हैं कि क्योंकि ये सुख का बारे पता ही नहीं है, आनंद के बारे पता नहीं है, उसमें तत्कालिक। अगर इसमें सुख होता तो आप लोग तृप्त हो जाते। क्या आप तक तृप्त हुए? क्या आप विचार करके देखिए, क्या तृप्त हुए? मन शांत हो गया आपका? मन अब कहने लगा आपको चुनाव करना चाहिए मोरे? कुछ देर के लिए तो हो जाता है महाराज जी, कुछ देर के लिए नहीं होता वो कुछ देर के लिए कामना शांत होती है, उसका सुख होता है, भोग का नहीं होता। जैसे हमारे अंदर भूख लगी और भोजन पा लिया तो भूख की कामना शांत हो गई, तो थोड़ी देर के लिए वो शांति से मिली, दूसरी कामना जागृत हो गई, तीसरी कामना जब तक समस्त कामनाएं का त्याग नहीं होगा तब तक शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं, तुम्हारी बात क्या है? जिनके पास भोगों का साम्राज्य था वो भी अतृप्त रहे, वो भी तृप्त नहीं रहे। महाराज ययाति ने अपने पुत्र की जवानी भोगी 1000 वर्ष लेकर, तब उन्होंने लिखा कि भगवान से विमुख पुरुष को संसार की समस्त स्त्रियां, जौ, धान्य, संपत्ति सब दे दी जाए तो भी वो तृप्त नहीं होगा, क्योंकि भोगों में सुख नहीं है। अगर सुख होता तो आप लोग वो सुखी हो जाते ना। कहाँ सुख है? अब भी तो सुख की खोज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? अब भी सुख की चाह में भटक रहे हो। वो सुख मिलेगा भगवान के चरणों में। जब तक भगवान का आश्रय नहीं लोगे तब तक मन शांत नहीं होगा, और जब तक शांति नहीं तो सुख कहाँ रखा होगा।